आज करेंगे नामांकन विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन करेंगे दाखिल। बता दें कि इंडी गठबंधन की ओर से हैं ये रेड्डी उम्मीदवार हैं जो नामांकन करेंगे। संसद परिसर में नामांकन के दौरान विपक्षी प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। विपक्ष के प्रमुख नेताओं ने नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। रेड्डी का सीधा मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा। राधाकृष्णन ने बीते कल अपना नामांकन दाखिल किया था। दोनों के जो बैकग्राउंड है वो भी बेहद दिलचस्प है। एक का राजनीतिक अनुभव रहा है सीपी राधाकृष्णन का, तो एक का ये न्याय प्रणाली न्याय विभाग से आते हैं रेड्डी, जिन्हें विपक्ष ने अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में किस तरह के आगे समीकरण बनते नजर आएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी, बेहद दिलचस्प रहेगा। आज नामांकन करने जा रहे हैं विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी। हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। प्रदीप जी, आज विपक्ष के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन करने जा रहे हैं बी सुदर्शन रेड्डी। क्या कुछ खास रहने वाला है? कब तक ये नामांकन किया जा सकता है, अब से कितनी देर में, और कितना अहम मुकाबला देखने को मिलेगा पक्ष और विपक्ष के बीच में? 9 सितंबर को ये चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं उसको लेकर किस तरीके की स्थिति हलचल देखने को मिल रही है? देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव में नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है और इसी आखिरी दिन आज जो विपक्ष के साझा उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी जो जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर चीफ, जो अलग अलग जो कोर्ट में भी चीफ जस्टिस रही हैं, वो यहाँ पर नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान विपक्ष के तमाम नेता मौजूद रहने वाले हैं। तो जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के जरिए जो साउथ बनाम साउथ की लड़ाई बनकर उभरी है उपराष्ट्रपति चुनाव के मुकाबले में, वो देखने को मिलेगी। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने बीते कल अपना नामांकन दाखिल कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अन्य वरिष्ठ मंत्री मौजूद रही हैं, जेपी नड्डा और तमाम जो एनडीए के सहयोगी दल मौजूद रही हैं। तो आज शक्ति प्रदर्शन की बारी विपक्षी गठजोड़ की है। इंडिया ब्लॉक इस मुद्दे पर एकजुट नजर आ रहा है। उपराष्ट्रपति के चुनावी मुकाबले में बी सुदर्शन रेड्डी को चुनावी मुकाबले में उतारा गया है। संयुक्त आंध्र प्रदेश से आने वाले बी सुदर्शन रेड्डी कई कोर्ट में चीफ जस्टिस रह चुके हैं। अलग अलग राज्यों के, गोवा के वो पहले लोकायुक्त रही हैं। ऐसे में उनके साथ लंबा कामकाज बतौर न्यायाधीश करने का अनुभव उनके साथ है। तो दूसरी तरफ अगर देखें तो जो यहाँ पर राधाकृष्णन है वो विशुद्ध रूप से राजनीतिक व्यक्ति हैं, आरएसएस की पृष्ठभूमि है, इसको लेकर मुद्दा बना रहा है। लेकिन आज का दिन काफी खास है और बी सुदर्शन रेड्डी जब अपना नामांकन दाखिल कराएंगे, इस दौरान तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहने वाले हैं। विपक्षी नेताओं का एक शक्ति प्रदर्शन भी इसको माना जाएगा, क्योंकि बीते कल एनडीए की ओर से एक तस्वीर जो सामने आई, उसमें प्रस्तावक अनुमोदक प्रधानमंत्री के पहले हस्ताक्षर। आज जो विपक्ष की बारी है और इसमें विपक्षी नेता प्रस्तावक बने हैं, अनुमोदक बने हैं। कुल मिलाकर 80 सांसदों के हस्ताक्षर हैं, अलग अलग सेट वो दाखिल किए जाएंगे और इसी के साथ एक सीधा मुकाबला जो है यहाँ पर तय हो जाएगा। यानी एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्णन और जो विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी, स्क्रूटनी होनी है और उसके बाद मुकाबले की तारीख 9 सितंबर की होनी है। तो ये एक बड़ा मुकाबला उपराष्ट्रपति चुनाव का ये बनकर उभरेगा। हालांकि आंकड़ों के लिहाज से एनडीए के पाले में स्पष्ट जनादेश है, क्योंकि जो सांसद इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसद मतदान करेंगे, उसमें वो पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है एनडीए के पाले में। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष इस मुकाबले में अगर कुछ भी अतिरिक्त वोट खींच पाता है तो ये प्रतीकात्मक तौर पर उसके लिए एक बड़ा मैसेज रहेगा। और ऐसे में जब लड़ाई चल रही है वोटर धांधली से जुड़ी भी, एसआईआर से जुड़ी भी, ये एक मुकाबला बड़ा मुकाबला बनकर उभर सकता है। रोचक मुकाबले की उम्मीदें की जा रही है। प्रदीप जी, अब से कितनी देर में नामांकन होगा, इसके बारे में कोई जानकारी है? समय सीमा कुछ बताई गई हो? क्योंकि कल हमने देखा 11:30 बजे नामांकन हुआ था। आज की कोई समय सीमा है? देखिए सौरभ, ये सवाल ऐसा है कि इसमें स्पष्ट तौर पर कहें तो समय सीमा जो है 11 बजे से 12 बजे तक तय होती है। इस बीच नामांकन दाखिल किया जा रहा है, लेकिन 11:30 बजे के आसपास ये नामांकन दाखिल किया जाएगा संसद भवन परिसर में। बीते कल भी करीब यही वक्त था, लेकिन जो आधिकारिक जानकारी दी गई थी 11 से 12 बजे के बीच थी और उसके बाद 11:30 के बाद के आसपास ये नामांकन हुआ था। आज भी वही स्थिति है, 11:30 के आसपास ही ये बताया जा रहा है कि नामांकन दाखिल किया जाएगा और इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। और इसके लिए जिस तरीके से व्यापक तैयारियां हैं, विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मौजूदगी रहने वाली है। वो वोटर अधिकार रैली में बिहार में जुटे हुए थे, लेकिन
कार्यक्रम में बदलाव हुआ है और वो शाम को अब बिहार जाएंगे और जी। इस बीच वो संसद परिसर में मौजूद रहेंगे, नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। बीते कल जो यहाँ पर बैठक बुलाई गई थी विपक्षी गठजोड़ की, संसदीय दल की, उसमें तमाम नेताओं ने उनका वेलकम किया था वी सुदर्शन रेड्डी का, और उनको उनका परिचय विपक्षी सांसदों से कराया गया था। तो आज वो नामांकन दाखिल करने हैं और इसी के साथ राधा कृष्णन बनाम सुदर्शन का ये जो मुकाबला है, दक्षिण बनाम दक्षिण, तमिल बनाम तेलुगु की लड़ाई के तौर पर बनकर उभरेगा और उसके जरिए कहीं ना कहीं बड़े छिपे हुए राजनीतिक मैसेज सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को देते नजर आए। बिल्कुल प्रदीप जी, विपक्ष के कुछ दिग्गज नेता भी पहुंचने वाले हैं नामांकन में, क्या उनके कुछ नामों के बारे में जानकारी? राहुल गांधी होंगे, खड़गे होंगे, इनके अलावा भी और कोई नेता होंगे? देखिए, सोनिया गांधी, इसके अलावा अखिलेश यादव और इसके अलावा जो अभिषेक बनर्जी टीएमसी नेता, जो संसदीय दल के नेता भी है, इसके अलावा अन्य जो प्रमुख नेता है अलग अलग पार्टियों के, वो मौजूद रहने वाले हैं। शरद पवार बीते कल जब वहां पर अनाउंसमेंट हुआ था खड़गे के आवास पर, तमाम जो पार्टियां थी वहां पर मौजूद थी और डेरेको बैंक जो टीएमसी नेता है उनकी ओर से एक जानकारी दी गई कि आम आदमी पार्टी का समर्थन भी यहाँ पर रहेगा, जो कि सपोर्ट करेगी विपक्ष के उम्मीदवार को। तो भले ही आम आदमी पार्टी फिलहाल औपचारिक तौर पर गठबंधन में शामिल ना हो, लेकिन मुद्दों के आधार पर उसका समर्थन मिलता नजर आएगा और इसलिए इस चुनावी मुकाबले में, उपराष्ट्रपति के चुनावी मुकाबले में आम आदमी का समर्थन भी यहाँ पर विपक्षी कैंडिडेट को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की गुस्सा लगातार मुद्दे पर बनी हुई है और कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति के चुनावी मुकाबले में एकजुट विपक्ष जो है अपनी ताकत का एहसास कराना चाहता है। तो देखना होगा कि इसमें अतिरिक्त वोट वो कितने जोड़ पाएंगे और यहाँ पर अगर ये चुनाव भाग कुछ भी वो लगा पाते हैं तो निश्चित तौर पर इसको प्रतीकात्मक लड़ाई को एक बड़ी लड़ाई में तब्दील करते हुए विपक्ष देखना चाहता है। हालांकि एक तरफा मुकाबला तय माना जा रहा है, राधा कृष्णन आंकड़ों के लिहाज से पूरी तरीके से जीत सुनिश्चित है, लेकिन दूसरी तरफ अगर अतिरिक्त वोटों पर जो निगाहें हैं, वैएसआर कांग्रेस की बात करें या फिर बीआरएस की बात करें, टीडीपी खेमे को जो यहाँ पर असमंजस में डाला है, आंध्र प्रदेश से आते हैं सुदर्शन रेड्डी, उसको लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। तो फिलहाल दूसरी तरफ विपक्षी गठजोड़ के खेमे में सेंधमारी की तैयारी एनडीए की है। अगर वो विपक्ष के वोट तोड़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं इस मुकाबले में अलग अलग समीकरण बनकर उभरेंगे और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजनीति पर ये असर डालेगा। जब 21 जुलाई को इस्तीफा दिया था जगदीप धनखड़ ने, अचानक चौंकाने वाली ये घटनाक्रम हुआ था और उसके बाद नए उपराष्ट्रपति का चुनाव ऐसी परिस्थितियों में हो रहा है जब जो धनखड़ का कार्यकाल बचा हुआ था। ऐसे में अब ये चुनाव जो है काफी दिलचस्प मोड़ पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।